चलो तो आज स्टार्ट करने वाले क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, है ना। इससे पहले के लेक्चर्स जितने भी मैंने दिए हैं, जो भी वीडियोस थे, उन सब में अभी तक हम लोग पढ़ क्या चुके हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक्स पढ़े हैं। लाइक सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनका ग्राफ देखें, डोमेन और रेंज देखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे इन्वर्स उनका फाइंड करना, इन्वर्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसका ग्राफ फिर देखे हैं, उसका डोमेन रेंज देखे हैं हम लोग ग्राफ के हेल्प से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद बहुत ऐसे जो चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड, जैसे कि प्रिंसिपल वैल्यू में कुछ कोई भी क्वेश्चंस में प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे। सो दिस प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट। आराम से समझेंगे, मैं डेरिवेशन के साथ समझाऊंगा, एक एक डेरिवेशन सबका करते जाऊंगा और देखते हैं क्या होता है ये। तो पहले क्या है, अभी तक हम लोग जैसे साइन इन्वर्स एक्स के बारे में देखते हैं, वहाँ से प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत करते हैं। मतलब कि अगर इफ़ y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स होता है ना, y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इम्प्लाइज कि x इक्वल टू साइन y होगा ना, ये साइन y हो जाएगा इक्वल टू x, है ना। दूसरा क्या होता है, ऑल्सो इफ y इक्वल टू साइन x दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये दोनों चीज़ होती है ना, कोई एक चीज़ नहीं होता, दोनों चीज़ पॉसिबल होती है। तो चलो देखते हैं दोनों से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हैं, तो इसमें डोमेन और रेंज क्या होता है, ये वाली पार्ट रेंज है, ये डोमेन होता है। साइन इनवर्स x का ग्राफ याद करो, उसमें रेंज क्या होता था, रेंज होता था -π/2 टू π/2 होता था ना, क्लोज इंटरवल। और x की वैल्यू जिसको डोमेन बोलते थे वो क्या होता था, -1 से 1। ये चीज़ याद रखो, है ना। ये क्यों याद रखनी है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि जब भी आएंगे ना ऐसे के बाद डेरिवेशन में तो डेरिवेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि उस किस रेंज में वो फार्मूला वैलिड है। कोई फार्मूला बताने वाला हूँ अभी इस डेरिवेशन के बाद, तो वो फार्मूला किस रेंज में, किस वैल्यू ऑफ x के रेंज में वो एप्लीकेबल है, मतलब वो कौन से x पे वो फार्मूला एग्जिस्ट करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी x इक्वल टू क्या है, इस वाले चीज़ को लेके चलो, x इक्वल टू क्या है, यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं अगर हम लोग। x इक्वल टू क्या है, साइन y, है ना। अब y इक्वल टू क्या होती है, y इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ से, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखो x इक्वल टू साइन ऑफ y के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x, है ना। मतलब क्या है, इसी को और में लिख सकते हैं क्या हम हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, x, है ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x। और इस केस में x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये वाला पार्ट, ये यही फार्मूला उठा के लेके चल के आए हैं ना, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, वेर x बिलोंग्स टू -1 to 1। मतलब क्या है कि जो डेरिवेशन आ रही है ये एक फार्मूला बन गया, है ना। ये क्या है, फार्मूला बन गया। जो डेरिवेशन आ रही है उसमें ब्रैकेट में जो पोर्शन है उसका x कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है वो ध्यान में रखना है। क्या, उसके ब्रैकेट में जो पोर्शन है उसका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो ध्यान में रखना है। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखो। अभी आ जाओ इधर वाले में, ये एक डेरिवेशन हो गई, इसको भी बताता हूँ कैसे। अब इसमें फिर ना इसको उठा के चलते हैं, क्या, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इक्वल टू साइन इनवर्स y को अगर उठा के चलें, अभी y का वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर दो, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू साइन इनवर्स y क्या है, साइन x, y क्या है, साइन x, राइट। अभी क्या होगा, ये वैल्यू फिर से और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू क्या है, फिर से x,
अब यहाँ पे फिर से हमें x की वैल्यू लिखनी है, फिर से यहाँ पे क्या लिखनी है, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो चले आओ ग्राफ में, है ना, चले आओ ग्राफ में। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक, है ना, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2 तक, है ना। अच्छा, हम ये वैल्यू और भी होती है, लेकिन हम लोग बात कहाँ करते हैं, जब इन्वर्टिबल होगा ये ग्राफ तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पे को लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू में फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। क्या, जिस वैल्यू में, जिस डोमेन की वैल्यू में फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, -π/2 से π/2। अब देखो ये फॉर्मूला बन चुका है, क्या, ये एक फॉर्मूला बन चुका है और ये एक फॉर्मूला बन चुका है। सो वी हैव 2 फार्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट किए हम लोग बेसिक से, और यहाँ पे 2 फार्मूला मिल चुका है, 2 फार्मूला हम लोगों को। सो फ्रॉम हेयर हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है। सो सिमिलरली अगर इसी तरह से यहाँ पे साइन ऑफ साइन इन्वर्स x इक्वल टू x है, तो फिर से सिमिलरली बाकी 6 फंक्शंस जो है, जैसे कॉस के बारे में बोलेंगे तो कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x इक्वल टू x फिर से होगा, tan ऑफ tan इन्वर्स x इक्वल टू x, वहाँ पे x की रेंज हम लोग यहाँ से x की वैल्यू जो भी होगी यहाँ से हम लोग डोमेन जहाँ से जहाँ तक एग्जिस्ट करेगा वो यहाँ से देखेंगे। सो फ्रॉम हेयर प्रॉपर्टी नंबर, चलो मैं पेज को पलट देता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर स्टार्ट करता हूँ 1 से। सो ये क्या स्टार्ट हुआ, प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखें हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा पहले साइन वाले को देखते हैं ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होती है ना, ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। साइन ऑफ ये वाला, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होती है, एक्स, और एक्स की कहाँ से कहाँ तक हम लोग डोमेन वैल्यू देखे हैं, बोला जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब जिस फंक्शन से हम लोग डिराइव किए हैं उसको लेके चलते हैं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर में जो फंक्शन है उसको देखेंगे, उसके डोमेन को। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये सब सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम होती है तो पीछे के वीडियोस में जाएं, साइन इनवर्स x का ग्राफ मैंने बताया है, साइन x का ग्राफ बताया है, सबको देखे बारी बारी से और समझने की कोशिश करें। ये हो गया। अब इसी के साथ में दूसरा फंक्शन क्या होता है, साइन ऑफ, ये फर्स्ट वाले में 2 फार्मूला है। फर्स्ट में क्या है, 2 फार्मूला, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट में 2 फार्मूला है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना। दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स। ये बट यहाँ पे इसका रेंज हम लोग लेंगे, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक, ठीक है, -π/2 से π/2 तक। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा प्रॉपर्टी 1 में ही दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं ना, प्रॉपर्टी 1 के अंदर ही दूसरी, साइन हो गया। कॉस की बात करेंगे हम लोग, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दोनों में से कोई भी पहले लिखो, कोई बात नहीं है, बट मैं एक ऑर्डर फॉलो करना चाह रहा हूँ। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। अभी इसकी हम लोग डोमेन की वैल्यू देखेंगे तो इसका भी डोमेन का वैल्यू सेम होता है, दैट इज -1 से लेके 1, है ना। उसी तरह से फिर इसमें दूसरा क्या, कौन सा पार्ट आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये इक्वल टू एक्स होगा, नो डाउट, ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं हम लोग। एक कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमें याद रखना है, ये याद रखते जाओ, ठीक है। ये एक हुआ, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ठीक है। एक के अंदर 2 आ रहे हैं। अभी मैं तीसरे की बात करता हूँ यहाँ से। सो थर्ड वन क्या होगा, ये सब सारे ग्राफ में मैंने बताया है आपको, आप देख सकते हैं पीछे की वीडियोस में जाके। तीसरा इसी तरह से क्या होगा, tan tan इनवर्स x इक्वल टू x, और tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फॉर इसका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मतलब इसका डोमेन क्या होता है, फॉर x बिलोंग्स टू r। ये पूरा रियल नंबर होता है, आपको याद होगा तो आप देख सकते हैं,
फिर दूसरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x। tan x कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, tan x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फॉर x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 1 और ऑन टू फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक। बीच में 0 पे ये ग्राफ कट करती है, आपको अगर याद होगा ग्राफ के बारे में तो। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है मेरी tan हो गया, कॉट देखते हैं, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू फिर से x होगा। अभी कॉट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कॉट इनवर्स x, ये भी वैल्यू पूरे रियल नंबर के लिए लाई करता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। अब कॉट x कहाँ से कहाँ तक किस x की वैल्यू, मतलब यहाँ इसका डोमेन क्या होता है कॉट x की, तो वो यहाँ पे लिखे हमने, कॉट x की डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है, फॉर द फंक्शन टू बी 1 एंड ऑन टू। ध्यान रहे इन्वर्स की बात कर रहे हैं हम लोग साथ में, तो फंक्शन को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 1 और ऑन टू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है x बिलोंग्स टू 0 से पाई, है ना, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अच्छा एक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आपको गलती बता दी, ये ओपन इंटरवल होगा, क्यों, क्योंकि -π/2 पे ये इन्फिनिटी आता है और π/2 पे भी इन्फिनिटी आती है, तो वैल्यू हमें नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे आ जाओ, ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज़ होनी है हमारी पूरी, तो फिफ्थ नंबर पे आ जाओ, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, ये सेक में आता है, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू x। सेक का ग्राफ, सेक इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, अगर सेक इनवर्स x की ग्राफ को हम लोग याद करें तो इसकी वैल्यू हमारी होती है x बिलोंग्स टू r -1 to 1। आप ग्राफ को देखें और याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी देखो दूसरा क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक x इक्वल टू फिर से x, और यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 to पाई -π/2। ये ध्यान होगा ग्राफ, तो π/2 क्योंकि वहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगी। लास्ट वाला एक फंक्शन बचा है, छठा नंबर क्या बचा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू, कॉसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, अगर आपको याद होगा तो ये भी ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ऑल रियल नंबर फॉर, यहाँ पे माइनस सिर्फ कर देते क्या, -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। उसी तरह से दूसरा इसका क्या होगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x इक्वल टू x। फिर से यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -π/2 से π/2, और इसमें हम लोग घटा देंगे कौन सा वैल्यू, 0, ठीक है। ये हुआ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना।